Hello viewers, welcome to my channel Jay's English Concern. Let us start our lessons in grammar. Today I will take up interjection. Actually interjection is a very short topic. It is not very larger one or large one, or we need to cover up at least 10 to 15 minutes. That will cover up the whole topic as it is very short one. So let us see what is interjection. Interjection, interjection, interject, ION, interject, interject प्लस ION. आप देखिए इंटर प्लस जेक्ट प्लस ION. ION तो आप जानते हैं कि किसी भी वर्ड्स जो वर्ब वर्ड है अगर हम इंटरजेक्ट कर लें इजेक्ट, और जब हम इजेक्ट करते हैं किसी, आपने माइक में देखा होगा जब इजेक्ट करते हैं तो वो बाहर आ जाता है. तो इजेक्ट जब करते हैं तो वही जो इजेक्ट है वही इंटरजेक्ट है. इंटरजेक्ट और मतलब जो हम कहते हैं कि इजेक्ट जो वर्ड है इजेक्ट, तो जब हम उसको दबाते हैं और इन का मतलब होता है अंदर. तो अंदर जब वो कैसेट अंदर ले लेता है कभी इजेक्ट कर देता है, बाहर कर देता है. तो जो इजेक्ट जेक्ट वर्ड है उसमें जेक्ट वर्ड है ई और जेक्ट. स्पेशली जो है ये इंटर वर्ड है, आउटर वर्ड है. इंटर और आउट, इंटर और आउट. जेक्ट का तात्पर्य है कि मूव करना, मूव करना. जैसे इंटर का तात्पर्य हमारे अंदर से, इनर. इंटर का तात्पर्य यहाँ पर इनर फीलिंग से है. और जेक्ट का मतलब बाहर आना, जेक्ट का मतलब बाहर आना. सिंपल ये समझिए कि इंटरजेक्शन is a word that shows some sudden feeling of our heart. जैसे हमने कहा कि I have lost my health. देखिए यहाँ पर I have या alas I have lost my health, यहाँ पर की जगह पर ऐसे ही एलास कर ले, ALAS, एलास. आई हैव लॉस्ट माई हेल्थ. आपने एलास जो भी यूज़ किया, आपने देखा पहली बात तो इंटरजेक्शन जैसे ये वर्ड्स हैं, एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है. आपने देखा हमने जो पार्ट था पिच के आधार पर देखा तो ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है. मतलब ये उस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पार्ट न बन करके अलग से एक वर्ड होता है जो फॉलोड बाय मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. ये एक स्पेशली जब भी इंटरजेक्शन वाले वर्ड यूज़ किए जाएंगे तो जैसे मैंने बताया कि ये जो हमारी जो इनर फीलिंग है, जो हमारी फीलिंग है, वो जो इनर फीलिंग है वो जो हमारे कोर में है, कोर हार्ट में है, उसको हम इजेक्ट करते हैं, बाहर करते हैं. तो ये शो करते हैं जैसे तो हमारे अंदर से एक ग्रीफ या शॉरो का एक्सप्रेशन जो है डिस्प्ले हुआ या एग्जिबिट हुआ. तो यहाँ पर हमने क्या किया, आपने देखा कि पहली बात तो इसकी ये क्वालिटी होती है कि अलग अनदर वर्ड होता है जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो पार्ट बनते हैं या सेंटेंस के स्ट्रक्चर से वो बाहर होता है. ये ध्यान देने की बात है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर से बाहर होता है और स्पेशली फॉलोड बाय होता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इसके द्वारा ये फॉलोड होता है. ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसको बीच में आदिबोधक चिन्ह भी हिंदी में कहते हैं. तो इसके द्वारा फॉलोड होता है. तो ये क्लियर हो गया कि इंटरजेक्शन
वर्ड जो हैं वो वर्ड हैं जो हमारे सब सडन फीलिंग को, हमारे जो अंदर की फीलिंग है, इनर फीलिंग को वो बाहर करते हैं, इजेक्ट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। यही वर्ड्स हैं उसके लिए स्पेशली। अब ये इसका जो रोल है वो ये है कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, पूरा सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होता है, उस सेंटेंस स्ट्रक्चर से वर्ड्स बाहर होते हैं और फॉलोड बाय मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होते हैं। ये 4 तरह से एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। जॉय, दूसरा शारो, तीसरा सरप्राइज और चौथा अप्रूवल। तो अप्रूवल, सरप्राइज, सॉरो, जॉय। तो अब जॉय के लिए हा हा, जो हम लोग कहते हैं हा हा, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो हा, और सॉरो के लिए एलास, आह, ये वर्ड है। सरप्राइज के लिए व्हाट, देखिए व्हाट। और अप्रूवल के लिए जैसे कहते हैं ब्रेवो, ब्रेवो। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे वेल डन, है ना। इसमें जो हा के सिवाय और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं, उसको आप तमाम एक्सप्रेशन के द्वारा देख सकते हैं। तो इंटरजेक्शन का जो डेफिनेशन है, हमने एनालिटिकल डेफिनेशन देख लिया कि ये तो IAON जो लगा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए, इसको स्पेशली आया हुआ है। तो इंटरजेक्शन वो शब्द होते हैं जो हमारी सम सडन फीलिंग को या हमारे कोर हार्ट के अंदर जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करते हैं। वो जॉय भी हो सकते हैं, वो सॉरो भी हो सकते हैं, वो सरप्राइज भी हो सकते हैं, वो अप्रूवल भी हो सकते हैं। तो ये इंटरजेक्शन विशेष रूप से इतना ही है। इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि इंटरजेक्शन का जो वर्ड है वो दैट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। इसी को जो इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स होते हैं उनके बाद हम रखते हैं। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसमें बस इतना ही हमको समझना है कि ये इंटरजेक्शन वाले वर्ड हैं। और ये बात ध्यान में रखना है कि मान लीजिए कि इनको हमको सामान्य, जैसे मान लीजिए कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो जैसे उसको सामान्य सेंटेंस में बदलने के लिए भी हमारे तमाम नियम हैं। उन नियमों को जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे तो उस समय हम चर्चा उस पर कर लेंगे। तो थैंक यू।